ये शख्स अंदर से बाकमाल है जबकि मैं अंदर से खाली हूँ। ओ अहमद, तू उठता क्यों नहीं? इस करख्त और गुस्से से भरी आवाज के साथ ही इसकी पसलियों में एक जोरदार ठोकर लगी। वो दर्द से बिलबिलाकर उठ बैठा। इसने आंखें मलते हुए हैरत से इधर उधर देखा। बादशाह सलामत अपने पूरे लाव लश्कर समेत इसके सामने मौजूद थे। वो सारी बात समझ गया। वो दरअसल एक हकीम था। रात दिन जंगलों और पहाड़ों में जड़ी बूटियों की तलाश में मारा मरा फिरता था। आज भी वो सुबह से ही एक कीमती जड़ी बूटी की तलाश में निकला हुआ था। वो शाम तक जंगल में जड़ी बूटी की तलाश में निकला हुआ था। वो शाम तक जंगल में जड़ी बूटी तलाश करता रहा, लेकिन वो बूटी उसे ना मिली। शाम को थक हार कर इसने वापस घर की तरफ रुख किया। मारे थकावट के इसका बुरा हाल हो चुका था। उसे अपने पांव मन भारी महसूस हो रहे थे। रात भर वो एक दवाई बनाता रहा था। एक लम्हे के लिए भी सो नहीं सका था, इसलिए नींद भी बेहद आ रही थी। वह चंद कदम ही चला था, उसे सख्त नींद ने आ लिया। इसने इधर उधर नजर दौड़ाई। सड़क के एक किनारे पर एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। वो पत्थर पर जरा सताने के लिए बैठ गया। यूं ही बैठे बैठे उसे पता ही नहीं चला कि कब उसे नींद की देवी ने अपनी आगोश में ले लिया। अब बादशाह सलामत की वो सख्त आवाज वो ठोकर खाकर बेदार हुआ था। बात वाज़ेह थी, सड़क से बादशाह सलामत की शाही सवारी अपने पूरे जोर और शोर के साथ गुजर रही थी, लेकिन वो बेचारा तो गहरी नींद सोया हुआ था। उसे भला हटो बच्चों की आवाज कहाँ सुनाई देती। सिपाहियों ने भी उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन जब उनके उठाने से भी वो नहीं उठा तो बादशाह सलामत को खुद अपनी सवारी से उतर कर आना पड़ा। अहमद, तू हमें जानता नहीं हम कौन हैं? हमारी शाह सवारी गुजर रही है और तू टांगे पसारे सड़क पर पड़ा हुआ है। बेअदब, गुस्ताख। बादशाह सलामत का चेहरा मारे गुस्से के सुर्ख हो रहा था। जी हाँ, मैं इसी बात पर गौर कर रहा हूँ कि आप कौन हैं। अब तक मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि शायद आप इस जंगल के दरिंदे हैं, इसलिए कि आम तौर पर दरिंदों की ये आदत होती है कि वो जमीन पर पांव मारते हुए और धूल उड़ाते हुए चला करते हैं। जब आपने ठोकर मारी तो मैं डर गया कि जरूर जंगल का कोई दरिंदा आ गया है, हकीम पुरसुकून लहजे में बोला। क्या? इसकी ये बात सुनकर बादशाह चला उठा। गुस्ताख अहमद, आदमी, क्या तुम्हें मालूम नहीं हम वक्त के बादशाह हैं? शाही तख्त हमारे कब्जे में है, असाए शाही हमारे हाथों में है, 40 किले हमारी दस्तरस में हैं, शाही खजानों के मालिक हैं। हमारे एक इशारे पर तुम्हारी मौत और हयात का फैसला हो सकता है। बादशाह सलामत का गुस्सा आसमानों से बातें कर रहा था। अहमद, मैं नहीं तुम हो, ए बेवकूफ बादशाह। हकीम साहब पर बादशाह सलामत के गुस्से का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ था। तूने जितनी चीजें भी अपनी बड़ाई और अजमत के लिए गिनवाई हैं, ये सब चीजें तो तुझसे बाहर हैं। तो ये बता, तेरे अंदर कौन सा कमाल है? वो सब तो बाहर की चीजें हैं। ताज अगर अच्छा है तो अपनी जात की वजह से अच्छा है। इसमें बेशकीमत हीरे जवाहरात जुड़े हैं। इसमें भला तेरा क्या कमाल? अगर तेरी पोशाक अच्छी है, उम्दा है, तो वो अपने खूबसूरत कपड़े की वजह से। तेरी अपनी जात की इसमें क्या खूबी? अगर ये सब कुछ तुझसे जुदा हो जाए तो जलील हो जाएगा, तेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। ये भला क्या इज्जत हुई कि अंदर कोई कमाल नहीं, जबकि बैरूनी अशिया पर भरोसा करके अपनी बड़ाई और इज्जत को बयान कर रहा है। अगर तू कमाल और बड़ाई जितलाता है तो अपने अंदर कमाल पैदा कर। हकीम साहब बोलते चले गए, जबकि बादशाह सलामत का सर झुक चुका था। वो सोच रहे थे, वाकई बात तो सच्ची है, मेरे अंदर तो कोई कमाल नहीं। ये शक अंदर से बाकमाल है, जबकि मैं अंदर से खाली हूँ। दोस्तों, आपको मालूम है ये हकीम साहब कौन थे? इनका नाम सुकरात था। जी हाँ, वही मशहूर और मारूफ यूनानी हकीम जिसने जड़ी बूटियों की खुसूसियत पर बहुत सी शरह अफाक किताबें लिखी।